अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं। अरब अपडेट के साथ आपके साथ 3 अपडेट शेयर करने लगा हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। जैसे कि आपको पता है 2024 शुरू होने वाला है और ये अनकरीब ये चीज़ें और ये अपडेट जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये भी कंफर्म स्टैब्लिश होने वाली हैं। सबसे पहले मैं स्पॉन्सर की बात करूंगा, उनके लिए अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। जब हम वीज़ा निकालते हैं और मुस्नद तशरा यानी जब वीज़ा निकल आता है और हम पाकिस्तान भेजते हैं, अपने डॉक्यूमेंट अपने औराक भेजते हैं, हम पहले क्या करते थे, अपने इकामे की तस्वीर लेते थे मोबाइल से और सेंड कर देते थे कि ये इसको आप प्रिंट या इसको आप तबा यानी कॉपी करा के साथ लेके जाएं। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है कि इसको आप रिजेक्ट कर दें, क्योंकि उसमें आपकी तारीख़ मुंतहा यानी डेट ऑफ एक्सपायर उसमें नहीं दर्ज होती। यानी आपके इकामे पे जो एक्सपायरी डेट होती है वो कार्ड की एक्सपायरी डेट होती है, आपके इकामे की नहीं। जब आप अबशिर से अपना इकामा निकालेंगे, उसको स्क्रीनशॉट करके थोड़ा सा क्रॉप करके सेंड करेंगे, उसमें एक फ़ायदा क्या है, उसमें आपकी एक्सपायरी डेट है इकामे की। जब वो एतमाद सेंटर वाले आपके इकामे की एक्सपायरी डेट और जो आपने अबशिर से इंफॉर्मेशन जो मेन पेज है जिसको लोहा मालूमात बोलते हैं, जब वो मैच करेंगे सेम डेट होगी, यानी एक्सपायरी डेट आपकी सेम होगी, वो उनकी तरफ से आपको कोई इतराज़ नहीं लगेगा। और उसके बाद जो 2 अपडेट हैं वो पाकिस्तानियों के लिए है, यानी जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से ज़ियारा आइला यानी फैमिली विज़िट के लिए आ रही हैं, वो सबसे पहले अपना वीज़ा लगवाने के लिए जाना है। तो सबसे पहले आपने 2 काम करने हैं। अगर आपकी फैमिलीज़ में मिसेस और बच्चे हैं तो उनका बेफारम और MRC यानी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने अपने यूनियन कौंसिल से पहले तस्दीक करवानी है। आपके किसी भी इलाके में शहर में अगर रहते हैं या आप तहसील सिटी लेवल में रहते हैं तो वहाँ आपका यूनियन कौंसिल होगा, वहाँ से आपने ये दो डॉक्यूमेंट यानी बेफारम और MRC आपने उसको तस्दीक करवानी है। उसके बाद आपने यही 2 डॉक्यूमेंट आपने वजारत ख़ारजा यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट करवाना है। उसके लिए मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था कि आपको फ़िज़िकल जाने की ज़रूरत नहीं है अटेस्ट करवाने के लिए। किसी भी शहर में आप रहते हैं तो आपके शहर में TCS ऑफिस ज़रूर होगा, आप वहां से अपने डॉक्यूमेंट्स यानी बेफारम और MRC अटेस्ट करवा सकते हैं। सिर्फ उनको कोरियर फ़ी देनी होगी जो लगभग 5 से 1000 रुपये तक होगी। वो थोड़ा डिस्टेंस के हिसाब से होगा, 500 से 1000 रुपये तक होगी। आपको फ़िज़िकल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप उनको देंगे और उनको बोलना है कि हमने ये डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने हैं। वो 7 से 10 दिनों तक आपका अटेस्ट होके डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। और दूसरी जो मैं आपके साथ अपडेट शेयर करने लगा हूँ, उनके लिए जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से ज़ियारा आइला यानी फैमिली विज़िट के लिए सऊदी अरब आ रही हैं, चाहे वालिद आ रहे हैं या वालदा आ रही हैं या मिसेस आ रही हैं और उसके साथ बच्चे आ रहे हैं, तब भी FRC आप लेके जाएं, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ FRC के चक्कर में वापस बेचारों को आना पड़ा, उन्होंने कबूल नहीं किया, उनको वापस आना पड़ा और FRC लेके दोबारा जाना पड़ा। आप लाहौर जाएंगे वीज़ा लगवाने के लिए, आपसे FRC पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। अगर उन्होंने पूछ लिया तो आपको ज़रूरी देना पड़ेगा, नहीं तो उनको पैसा मांगने का मौका मिल जाएगा जो 10 से 15 हज़ार रुपये होगा। तब वो कहेंगे कि आप हमें इतने पैसे दें, आपका काम हो जाएगा। तो इससे अच्छा 1000 रुपये ना बचाएं, अपना FRC डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाएं। इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आज की डेट से आने वाली डेटों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करके आपने लाहौर लेके जाना है। आज की डेट 25 दिसंबर है। क्योंकि ये सुनी बातें नहीं है, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है। बहुत सारी फैमिली सिर्फ FRC के पेपर की वजह से वापस आई हैं और किसी से तो FRC पूछा भी नहीं है। तो उन्होंने अभी कोई कानून नहीं बनाया हुआ, वो सिर्फ अपनी मर्ज़ी के मोहताज हैं। वो पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते। इंशाल्लाह अगली वीडियो बनाएंगे कि आज की डेट में, यानी आज 25 दिसंबर है, आज की डेट में और आने वाली डेटों में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं जो मस्ट साथ आप लेके जाएंगे। तो अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलती हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।